एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे कि आपका बोर्ड सीबीएसई है, पंजाब बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, कोई सा भी बोर्ड है, आपके लिए एमसीक्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है एन टाइप सेमीकंडक्टर इज़। जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है, न्यूट्रल है, और लास्ट इज ऑल ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का आंसर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स रॉन्ग ही देंगे। जितने भी हम एमसीक्यू कर रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आप खुद को जज करना कि आप कितना, जितने भी हम एमसीक्यू करने वाले हैं तो आप पहले मार्क्स देना खुद को कि आपको कितने एमसीक्यू सही होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा आंसर देखना। सो इसका आंसर मैक्सिमम पीपल बोलेंगे कि नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। दैट्स योर रॉन्ग आंसर। इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज़ न्यूट्रल। क्लियर। जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है। सो सेकंड है हमारा, अ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऑप्शन बी इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सी इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, डी इज नन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन इज कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। एंड स्टूडेंट, मैंने इस चैनल पर और भी चैप्टर के एमसीक्यू अपलोड करे हुए हैं। एंड आपका कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि मैम वो तो लास्ट ईयर के भी है कुछ, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आपका सिलेबस तो वही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो टॉपिक कट हुए हैं वो एमसीक्यू मत करो। बाकी जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं ना, चाहे वो एमसीक्यू है चाहे वो क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें इम्पॉर्टेंट ही रहती है। सो एक बात मुझे बताओ, अभी आप +2 में हो गई हो, तो जैसे अगर आपको कोई जूनियर है 10th क्लास का, ठीक है, वो आपको पूछता है कि हमें इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट बता दो, तो क्या आप उसको ये बोलते हो कि अरे भाई मेरे टाइम पे तो इम्पोर्टेंट ये वाला था, आज मुझे नहीं पता आज इम्पोर्टेंट क्या है। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। फिर क्यों मुझे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बार बताओ कौन से इम्पोर्टेंट है, वो लास्ट ईयर वाले थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता लास्ट। और अगर सपोज करो कि 2025 भी है तब भी वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस वही रहेंगे। अगर आप ABC आज सीख रहे हो तो 5 साल बाद भी वही ABC जाने वाली है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। सो इस बात को समझो। क्लियर। सो जो एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं वो वही हैं। अगर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी तो मैं वही क्वेश्चंस की बनाने वाली हूँ। दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो वो कर लो, ठीक है। थर्ड है आपका, अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हैज़ डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो हमारी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, सबसे पहली बात है कि हमारी 2 टाइप की इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। एक होती है हमारी ट्राइवेलेंट एंड सेकंड होती है पेंटावेलेंट। जो हमारी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है उसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। सिमिलरली एग्ज़ाम में अगर आपको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी पर क्वेश्चन रहता है तो उसका राइट आंसर होगा 3। एंड वन थिंग, जो एमसीक्यू मैंने इस पेज पर नोट कर रखे हैं आपको स्क्रीन में शो हो रही है, प्लस कुछ एमसीक्यू मैंने आपको ऐसे ही ओरली भी बता देने हैं। सो अपनी कॉपी पेन साथ में रखो और नोट डाउन करो, ठीक है। अगर साथ में नोट डाउन नहीं करने तो वीडियो को ख़त्म होने के बाद फिर से वीडियो प्ले करो, कॉपी पेन पर नोट करो। ऐसे आपको अब तो लगेगा हमें एमसीक्यू आ गए, बट एग्ज़ाम टाइम में फिर कुछ नहीं याद रहने वाला। फोर्थ है, एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मैनी। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन। और अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर क्रिएट मैनी होल्स। क्लियर। फिफ्थ, व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर इट बिकम। जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को किसी प्योर सेमीकंडक्टर में एडअप करते हैं देन उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है
n-type semiconductor. And similarly, when board asks from you when trivalent impurity is added to pure semiconductor, then it become p-type semiconductor. Clear? 6. A semiconductor has generally dash valence electron. किसी सेमीकंडक्टर में जनरली कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट ऑप्शन इज डी, बिकॉज सेमीकंडक्टर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है एंड कोवलेंट बॉन्ड के पास ऑलवेज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट इज इन फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू. जो फॉरवर्ड बायस होता है हमारा, उसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो हमारा पी से कनेक्ट रहता है. ठीक है. सिमिलरली इस क्वेश्चन में पूछ सकता था नेगेटिव टर्मिनल, एंड ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर हमारा रिवर्स बायस हो तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट रहता है. ठीक है. 8th इज MCQ. तो ऐसे स्टूडेंट अगर आपको किसी भी टॉपिक की डीपली नॉलेज है देन आप कुछ भी आ जाए एग्ज़ाम में आप कर ही लोगे. अगर आप ऐसे ही MCQ पढ़कर जाते हो तो वहाँ पर आप भूल सकते हो. सो कोई भी टॉपिक है उससे डीपली पढ़ो. एंड अगर आप मुझसे ऑफलाइन और ऑनलाइन पर्सनली कोचिंग लेना चाहते हो तो भी आप मुझसे इंस्टा पर कनेक्ट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद फॉरवर्ड बायस टू PN जंक्शन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर. फॉरवर्ड बायस में जनरली हमारी जो विड्थ होती है डिप्लीशन लेयर की वो इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, सेम रहती है कि कुछ भी नहीं होता. तो फॉरवर्ड बायस में हमारी जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है वो डिक्रीज़ करती है, और अगर यहाँ पर रिवर्स बायस पूछते हैं देन आंसर विल बी इंक्रीज. 9th इज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर्स आर. पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या रहते हैं? होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, बोथ ए एंड बी, नन. तो पी टाइप में जो हमारा मेजॉरिटी होता है वो हमारा होता है होल, एंड अगर हमें एन टाइप पूछते हैं देन आंसर विल बी इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज द लीकेज करंट अक्रॉस PN जंक्शन इज ड्यू टू. आंसर इज माइनॉरिटी कैरियर्स. जो लीकेज करंट होता है वो आपका रिवर्स बायस में होता है. स्टूडेंट मैंने इसके और भी MCQ डालने हैं जी. आपका पार्ट फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस का, वो तभी आएंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे. मीन्स अगर एक स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है तो उसकी क्लास में 30 to 50 स्टूडेंट तो रहते हैं और आप एक भी स्टूडेंट को वीडियो शेयर नहीं करते हो. सो मुझे मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से, तभी मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ. अदरवाइज़ अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो मैं कैसे ही वीडियोज़ लेकर आऊँगी. मैं उसी के लिए वीडियो लेकर आऊँगी जो क्लास मुझे मोटिवेट कर रही है ना. तो आपकी मोटिवेशन, आपकी सपोर्ट बहुत चाहिए मुझे, और आप इतना सपोर्ट करते हो तो और सपोर्ट करिए मुझे. मेरी वीडियोज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट ले सके और मुझे और मोटिवेशन मिले. मैं आपके लिए और वीडियोस, MCQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर पैटर्न सब कुछ लेकर आऊँगा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट. चलो फिर नेक्स्ट करते हैं द लीकेज करंट इन PN जंक्शन ऑफ ऑर्डर. जो लीकेज करंट होता है PN जंक्शन में उसका ऑर्डर पूछा है वो मिली एम्पियर में रहता है, माइक्रो एम्पियर में, किलो एम्पियर एंड मेगा एम्पियर. तो इसका राइट आंसर है माइक्रो एम्पियर. 12th in intrinsic semiconductor the number of free electron equal to the number of holes. 13 the resistivity of semiconductor dash conductors and insulator. Resistivity of semiconductor always lie between conductors and insulators. 14th a semiconductor has dash temperature coefficient of resistance. नेगेटिव. सेमीकंडक्टर है जो हमारा उसका नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है. इस लाइन का मीनिंग ये है अगर हमारा टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी. ठीक है. PSB में इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ रखा है
सिमिलरली आपको कंडक्टर का भी पूछ सकता है कि जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दैट इज़ जो कंडक्टर होता है वो हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रहता है। क्लियर। 15th is the energy gap between valence band and the conduction band in semiconductor is answer is 1 electron volt। सिमिलरली आपको कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर के केस में भी पूछ सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट वीडियो। ये एमसीक्यू जस्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपके 2 चैप्टर रहते हैं और ये एमसीक्यू मेनली फर्स्ट चैप्टर के ही कवर अप हुए हैं। ठीक है, और भी एमसीक्यू आने वाले हैं बट वो तभी आएंगे अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।